अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब भी हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो ब्रीथिंग जाती है वो नॉस्ट्रिल, हमारे ये जो नाक में 2 छेद होते हैं इन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं, यहाँ से हमारी एयर हमारी नाक के अंदर घुस जाती है। ये जो रास्ता कहलाता है वो नेज़ल पासेस कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता नेज़ल पासेस कहलाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एयर को लेके जाता है, लेकिन इस बीच में एयर को क्लीन किया जा सकता है और वो क्लीन करने का काम करते हैं नेज़ल हेयर। तो यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो इसे क्लीन करते हैं, और इस रास्ते में ही म्यूकस भी होता है। म्यूकस एक फ्लूइड है, वो इसे क्लीन करता है। तो ये क्लीन होके ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर दोनों में फूड पाइप और ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। देखो ये एक जगह ऐसी ज़रूर आती है, कभी कभी तुम देखते हो जब तुम खाना खा रहे होते हो तुम्हारे खाना तुम्हारी सांस की नली में फंस जाता है। वो इसीलिए क्योंकि एक कॉमन जगह है जहाँ नेज़ल पासेस तुम्हारा फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इस पार्ट को कहते हैं फिनेक्स। इस पार्ट को क्या कहते हैं? फिनेक्स कहते हैं। ये यहाँ से देखो, ये तुम्हारी फूड पाइप जा रही है और ये वाली जा रही है विंड पाइप, और यहाँ पर एक कॉमन रास्ता है जिसे कहते हैं फिनेक्स। अब इसके बाद नीचे आता है वो तुम्हारा जो आपने ब्रीथ किया है एयर ऑक्सीजन वाला, वो यहाँ से अंदर चला जाता है। ये फूड पाइप है, जो ये वाला रास्ता है वो किसका है? फूड पाइप का। यहाँ से खाना जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तो हमें एयर को अंदर डालना है, तो ये एयर को अंदर डालना है। इसमें एक देखो ये दिखा रखा है वाइट वाइट वाइट, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन्स। तो हमारी जो विंड पाइप है वो इस तरह से सॉफ्ट बोन्स से सराउंडेड होती है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ बाई चांस हम इनहेल नहीं कर पाए थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा ना हो जाए कि वो कोलैप्स कर जाए और पिचक जाए। अगर वो पिचक जाएगी तो नेक्स्ट टाइम हमें बहुत दिक्कत होगी। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सॉफ्ट बोन से बनी है और उसमें एयर हो ना हो, वो हमेशा इतनी ओपन रहती ही रहती है। फिर एक लुक लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा नॉस्ट्रिल, यहाँ से नेज़ अंदर गया, यहाँ पर एक बोनी प्लेट होती है बीच में माउथ के और नोज़ के बीच में, ये नॉस्ट्रिल पासेस, नेज़ल पासेस जिसे कहते हैं। नेज़ल पासेस से आपका जो एयर है वो अंदर मूव कर गया, और उसके बाद ये आता है तुम्हारा फिनेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक जॉइंट होता है जहाँ विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं। लेनेक्स, उसके बाद नीचे आते हैं हम, नीचे आते हैं तो हमें मिलता है लेनेक्स। ये है लेनेक्स, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो यहाँ पर होता है साउंड बॉक्स सबका। विंड पाइप का एक और नाम है ट्रैकिया, तो मोस्टली ट्रैकिया वर्ड यूज़ होगा। फूड पाइप का एक और नाम था ऑस्फेगैगस नाम था। साइंटिफिक नाम थोड़े से टफ होते ही हैं। फूड पाइप हम रफली बोलते हैं, वैसे उसका नाम होता है ऑस्फेगस। वैसे ही विंड पाइप बोला जाता है, लेकिन वो होता क्या है? ट्रैकिया। फिर यहाँ शो किया गया है तुम्हें कि ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। देखो ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। तो यहाँ से ये विंड पाइप नीचे गई, ये विंड पाइप नीचे गई, यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में, जिसे ब्रोंची कहते हैं। ब्रोंकी भी पढ़ते हैं इसे, डोंट वरी कैसे आपको पढ़ना है ब्रोंकी। तो ये नीचे यहाँ चला गया, और ये ब्रोंकस होता है, सिंगुलर फॉर्म में 2 हैं इसलिए ब्रोंकी वर्ड यूज़ किया है। तो ये नीचे इस पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो फर्दरली देखो छोटे छोटे से और हो रहे हैं, ये नीचे और जाके बढ़ रहा है, इसे कहते हैं ब्रांचियोल्स। तो ये ब्रांचियोल्स हो गया, और इनके टिप्स पे एक बैलून जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी ये ALL, ये VEO वियो, और ये लाई पढ़ना आना चाहिए, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। यही मेन काम है। कैसे कैसे काम होते हैं? अभी हमने कॉमन फीचर्स पढ़े थे, उनके बारे में एक बार फिर सुनो। जब हमने कहा था कि कॉमन फीचर्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। पता है ये पूरा बैलून इतना बड़ा हो जाता है, ये बैलून में एयर भर जाती है तो सरफेस एरिया बड़ा होता है। ये बैलून की जो सराउंडिंग है वो मेम्ब्रेन है, एक थिन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह परमेबल है, और वो अंदर बाहर जाने देती है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर है तीसरा फीचर्स था कि उनके ऊपर हमेशा सराउंडेड होंगी ब्लड कैपिलरीज। हाँ, ब्लड कैपिलरीज तो लेके जाती हैं यहाँ से ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ने आती है। तो ये तीनों फीचर्स यहाँ टैली करते हैं। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कहाँ से शुरू हुआ था? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ से पहुँचा? नेज़ल पासेस। नेज़ल पासेस के पास पहुँचा फेनेक्स पे, यानी यहाँ पर कनेक्शन था, जॉइंट था। फिर लेनेक्स यानी कि साउंड पाइप से होता हुआ ये पहुँचा विंड पाइप के थ्रू, कहाँ पर? दोनों लंग्स के अंदर। दोनों लंग्स के अंदर एंटर कौन हुए? वो हुई ब्रोंकी या ब्रोंची। तो
तो ब्रांचेस अंदर एंटर हुआ और उसके बाद वो फर्दरली छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हुए जिसे ब्रांचियोल्स कहते हैं, और उनके टिप्स पे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना है उसे कहते हैं एल्वियोलाई। यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया। एल्वियोलाई ही मेन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक क्लोज लुक लेते हैं एल्वियोलाई का। ये जो तुम्हें दिख रहा है इस बार, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यही है तुम्हारा एल्वियोलाई। ये देखो जो रेड और ब्लैक के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। तो इस तरह से एल्वियोलाई को कवर करके रखती हैं ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लू ब्लू पोर्शन दिखाता है वो दिखाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और जो रेड दिखाता है वो दिखाता है कि इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ऑक्सीजन यहाँ से वो लेके जाती हैं ब्लड कैपिलरीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में दे के जाती हैं, यानी एल्वियोलाई को दे के जाती हैं, क्योंकि एल्वियोलाई ही साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। और देखो जब इसमें एयर भर जाती है तो ये स्वेल कर जाता है। ये कभी भी पूरी तरह से खाली होता ही नहीं है, क्योंकि अगर खाली हो जाएगा तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये आपका एल्वियोलाई का एक क्लोज स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट करते हैं हम कैसे एक्सचेंज हो पाता है। एक बार फिर देखो ये एक्सचेंज होना कैसे पॉसिबल होता है। ये एक बार फिर ये तुम्हें दिखाया, ये एल्वियोलाई है और इसके सराउंडिंग में ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज। ध्यान से देखना, हमेशा ब्लड में रेड पिगमेंट होते हैं जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की खास बात है, जैसे ये हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है, तो अगर वो इसके आसपास होगा और जो भी ऑक्सीजन इसके आसपास होगी उसे अपने से चिपका लेगा, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी तरफ क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो सारे ऑक्सीजन को ले लेते हैं अपने पास, और कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, यानी कि यहाँ पर एक्सेस हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, वापस बाहर जाने के लिए, एक्सहेल होने के लिए एक बार फिर एल्वियोलाई के अंदर घुस जाती है, और एल्वियोलाई यहाँ पर ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर भेज देता है। तो ये ऑक्सीजन रेड वाले उसमें ब्लड में अंदर चली गई, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा था लंग्स के अंदर, वो लंग्स के अंदर फिर दोबारा एल्वियोलाई में पहुंचा, फिर दोबारा रिवर्स वाला रास्ता लेगा, और फिर दोबारा हमारे ही नोस्ट्रिल से एक बार फिर हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो क्यों पकड़ पाता है ये पता चला, क्यों सेपरेट होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है ब्लड में, जबकि जो तुम्हारे पास O2 है उसे पिक करके कौन ले जाता है, उसे पिक करके पिगमेंट ले जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ये रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है, बांध लेता है अपने साथ किसको, ऑक्सीजन को, एंड ट्रांसपोर्ट करता है उसे इधर से उधर। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली किस में होती है, डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, और वो डिज़ोल्व फॉर्म में ही पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। NCERT में देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये सब कुछ तुम अभी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, अब ध्यान से NCERT में भी देखना। एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी, एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो अभी पढ़ा था, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर घुस गई। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय द, जो नॉस्ट्रिल से हवा अंदर घुसी है वो फिल्टर्ड होती है, यानी साफ़ होती है। किसकी वजह से, बाय द लाइन हेयर्स, यहाँ पर वो बालों की वजह से। दैट लाइन द पासिस, जो पासिस में होते हैं, यहाँ पासिस में छोटे छोटे हेयर होते हैं जो इसे साफ कर देते हैं। द पासिस आल्सो लाइन विद, लाइन मतलब होना इस समय, द पासिस इज आल्सो लाइन विद द म्यूकस, उसमें म्यूकस भी होता है, विच हेल्प इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वो भी हेल्प करता है, यानी वो भी क्लीनिंग काम करता है, वो भी फिल्टर और क्लीन करता है। फ्रॉम देयर द एयर पास थ्रू द थ्रोट, और यहाँ से ये एयर गले के थ्रू इनटू द लंग्स पे पहुँच जाती है। अब रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज प्रेजेंट होता है हमेशा थ्रोट में, यानी कि आपके फूड पाइप में रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज और विंड पाइप में रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज होते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि एयर पासिस कभी भी डजंट कोलैप्स। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज इन द विंड पाइप। तो विंड पाइप में इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि ये एयर पासिस कभी भी क्या ना हो, कोलैप्स ना हो। कोलैप्स होगा तो इंसान मर जाएगा। अब ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, ये बुक की डायग्राम है, ऐसी दी जाती है। नेज़ल पासिस ये दिखा, माउथ कैविटी अलग से दिखा के, फिर नेक्स्ट यहाँ वो जॉइंट है, लेनेक्स यानी कि साउंड पाइप है, ये आ गया आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम है फूड विंड पाइप, और फिर रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज भी दिखा के हैं कि हाँ देखो जी रिंग्स ऑफ कार्ट्रेज भी हैं,
और ये लंग्स के अंदर का हिस्सा है। लंग्स हमेशा रिब केस के अंदर होते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसे सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा ये ऐसे रिब केज के अंदर होते हैं। ये रिब्स हैं जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो पसलियों के अंदर हमारे लंग्स होते हैं ताकि सेफ रहें। फिर एक तरफ की पसलियाँ उन्होंने हटा के, यानी एक तरफ के रिब केज तुम्हें ना दिखा के तुम्हें ये दिखाया है कि देखो अंदर भी इस तरह से फर्दर डिवीज़न होता है और ब्रोंचियोल्स में कन्वर्ट होते हैं। जो ये मेन ब्रांच थी इसे कहते हैं आप ब्रोंची, और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे आगे जो बढ़ रहे हैं, जैसे ये वाला है, ये कहलाता है आपका ब्रोंचियोल्स। और फिर ये उसने एल्वेलाई को एक बार फाइनली ऊपर पॉपअप करके भी दिखाया है कि देखो आराम से भी देख लो कि ये ऐसा होता है एल्वेलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने तुम्हें सेपरेटली भी दिखाया था, जिसके ऊपर सराउंडेड होती है हमेशा ब्लड कैपिलरीज। Within the lungs the passes divide into smaller tubes। स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो गई और जो फाइनली टर्मिनेट होते हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे कहते हैं एल्वेलाई। तो व्हाट इज़ एल्वेलाई, हाउ इट इज़ फैसिलिटेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में। व्हाट इज़ एल्वेलाई एंड हाउ इट इज़ फैसिलिटेट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि तुम्हारे पास तुम यहाँ से तुम्हारा विद इन द लंग्स द स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसे एल्वेलाई कहते हैं। तो व्हाट इज़ एल्वेलाई यहाँ तक हो गया। फिर कैसे ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो यहाँ से शुरू होगा। एल्वेलाई प्रोवाइड करता है सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है। द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई कंटेन करते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, और हमेशा एल्वेलाई पे ब्लड नेटवर्क होता है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स वी ब्रीथ इन, इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप इतना लिखना यही काफ़ी है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन है वो आगे से आएंगी, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। द वॉल्स या तो फिर उसके बाद है आपके पास व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं वी लिफ्ट अवर रिब्स, तो हम अपना रिब्स को ऊपर होते हैं और नीचे डायफ्राम होता है। चलो डायफ्राम नहीं देखा तुमने, डायफ्राम कैसे होता है। हमेशा डायफ्राम एक मसल्स की तरह ही होता है। इसके ऊपर यहाँ लंग्स होते हैं, ये लंग्स हैं तुम्हारे, और यहाँ से नीचे होता है वो गट होता है। गट यानी तुम्हारा स्टमक, लीवर, जो भी डाइजेशन से रिलेटेड है वो इसके नीचे होता है। यानी आपकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऊपर होती है चेस्ट कैविटी, तो डायफ्राम उसका सेपरेशन करता है। ऊपर होती है चेस्ट कैविटी, नीचे होती है फूड कैविटी जहाँ पर खाना डाइजेस्ट होता है, यानी डाइजेशन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर ये डायफ्राम का काम है। तो एक नया वर्ड आपने देखा, तो हमारा डायफ्राम जो होता है फ्लैटन हो जाता है और द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट, और चेस्ट कैविटी फूल जाती है। ये आपको याद नहीं करना, बस पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक इनटू द लंग्स, और सारी हवा लंग्स में भर जाती है एंड एल्वेलाई एक्सपेंड हो जाते हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को बड़ा करना हो, जो पहले हमारे पास ख़त्म था, ब्लड वेसल तक छोड़ा था हमने, उसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ से उसको जोड़ सकते हैं, जहाँ से हमने कहा व्हेन वी ब्रीथ इन। तो व्हेन वी ब्रीथ इन के बाद सीधा ये लिखो द एयर इज सक्ड, यानी दो लाइन कट सकती हैं। तो दोबारा इसका आंसर बताती हूँ, जैसे व्हाट इज़ द एल्वेलाई एंड हाउ इट इज़ फैसिलिटेट टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो पहले में तो आप ब्लड वेसल तक पूरा ही लिख दोगे यहाँ से स्टार्टिंग से ही, और उसके बाद शुरू करो व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हमने यहाँ तक व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर इज सक इनटू द लंग्स एंड फिल्स द, यहाँ से पूरा कर देंगे, फिल्स द एल्वेलाई, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड ला रहा है पूरी बॉडी से वो रिलीज़ कर देगा एल्वेलाई में, एंड ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई एयर सक, और उसमें जो ऑक्सीजन होगा उसे टेकन अप लेके चला जाएगा बाय द ब्लड से इन द ब्लड वेसल में टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, और ऑल द सेल ऑफ द बॉडी से उसको पहुंचा देगा। यही सब कुछ तुम्हें याद करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना।